हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही प्यारा लेसन नेम है अ ग्रीडी सेलर। ये स्टोरी जो है मेरे बच्चों जातक टेल से ली गई है, जातक कहानियों से। जातक कहानियाँ वो होती हैं जो बुद्ध भगवान जो थे उनके पूर्व जन्म की कहानियों में से एक होती हैं। इस कहानी में हमें दो पॉट सेलर की कहानियाँ हैं। एक का नाम है सैरिवन और दूसरे का जो है वो उसमें नेम नहीं बताया गया है, लेकिन उसे ग्रीडी सेलर कहा गया है। ठीक है, तो जो सैरिवन है वो बहुत ही ऑनेस्ट है और दूसरा जो है वो एक बहुत ही लालची व्यक्ति है। तो चलिए पढ़ते हैं और इस कहानी में स्पेशली हमें क्या सीखने को मिलता है। अब जबकि अ ग्रीडी सेलर नाम है तो ये तो तय समझ लीजिए कि लालच जो है एक बुरी बला है, जिसे हम कहते हैं ग्रीड मीन्स ए ग्रीडी पर्सन इज ऑलवेज डेंजरस फॉर एवरीवन। एक लालची व्यक्ति जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं जातक कहानियों में से फेमस कुछ कहानियों में से एक ग्रीडी सेलर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है कि सैरी किंगडम में बोधिसत्व बुद्ध भगवान जो थे, यानी पूर्व जन्म का है कि वो पॉट्स एंड पेन्स का मतलब बर्तन और कढ़ाइयों को बेचते थे और उनका नाम था सैरिवन। क्या नाम था? सैरिवन। उनके दूसरे साथी जो थे, दूसरा साथी जो था वो क्या था, वो भी यही काम करता था, पॉट्स एंड पेन्स बर्तन कढ़ाई वगैरह जो थे वो बेचने का काम करता था साथ में। ठीक है, वो लालची व्यक्ति था और उसने क्या की, तेलीवस्त्र जो नदी है उसको क्या किया, पार किया और अंधपुरम शहर में वो आ गए थे। अब उन दोनों ने क्या किया, आपस में गलियों को डिवाइड कर लिया कि भाई इस गली में मैं इस दिन जाऊंगा और इस गली में इस दिन। मीन्स उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस दिन हम इस गली में जाएंगे और अगले दिन जो एक गली में चला गया वो एक दूसरे की गली को एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, अब देखिए क्या था, उसी शहर में एक गरीब परिवार रहता था। क्या रहता था? गरीब परिवार। और वो परिवार जो था उसमें वो एक समय पर अमीर था। अब उस परिवार में कौन कौन थे, एक तो छोटी सी लड़की थी और उसकी दादी माँ थी। और दादी माँ उनके लिए काम करती थी। क्या करती थी? हु वर्क फॉर देयर लिविंग। वो उनके लिए, दादी माँ जो थी अपने दोनों के लिए जिंदा रहने के लिए लिविंग सोर्सेज जो थी, मनी कमाने का काम कौन करती थी? दादी माँ। ठीक है, तो उनके घर में क्या था, एक पुराने बर्तनों में और कढ़ाइयों में एक गोल्डन बाउल था। क्या था बच्चों? गोल्डन बाउल, जो काफ़ी समय से गंदा सा दिख रहा था और दादी माँ को और उनको दोनों को पता नहीं था, उस बच्ची को, कि ये सोने का बाउल है। ठीक है, द ग्रीडी सेलर जो है एक दिन उनके घर के सामने से निकला कि पुराने बर्तन दे दो, नए बर्तन ले लो, पुराने बर्तन दे दो और नए ले लो। तो अब यंग गर्ल की, उस छोटी सी बच्ची ने जब ये आवाज़ सुनी तो दादी माँ से उसने रिक्वेस्ट की कि दादी माँ प्लीज़, एक पुराने पोर्ट्स को लेने वाला व्यक्ति आया है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम पुराने दे दें और नया ले लें। दादी माँ ने कहा कि बच्ची, हम बहुत गरीब हैं, हम बदले में क्या दे सकते हैं? वाई देर इज़ डर्टी बाउल। वो बोलती है कि दादी माँ देखो, डर्टी पुराना सा जो बाउल है ना, उसको हम कभी यूज़ भी नहीं करते, तो चलो उसको हम दे देते हैं बदले में। ठीक है, उसको हम एक्सचेंज कर लेते हैं और उसके बदले में एक प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, तो ओल्ड वुमेन, दादी माँ और उन दोनों ने उस पुराने बाउल से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे वो काफ़ी समय से, और उन्हें वास्तव में पता नहीं था कि ये सोने का है। अब ओल्ड वुमेन ने उस सेलर को बुलाया, उस ग्रीडी पर्सन को बोला कि ये बाउल ले लो और हमें इसके बदले में क्या दे दो, एक प्लेट दे दो एक्सचेंज में। ठीक है, सेलर ने बाउल लिया अपने हाथ में और बाउल लेते ही उसको संशय हो गया और उसने स्क्रैच किया एक नीडल से कि भाई क्या वास्तव में ये सोने का है, तो उसका सस्पिशन राइट निकला। द बाउल वॉज प्योर गोल्ड, और जो बाउल था वो प्योर सोने का था। थिंकिंग द वुड, उसने सोचा कि अब वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग। उसने सोचा कि बाउल जो है मुझे कुछ ज़्यादा देना नहीं पड़े, यानी अगर मुझे इनको पता लग गया कि ये गोल्ड का है तो मुझे बहुत कुछ पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको ज़्यादा कुछ पे किए बिना ही मैं इसको हासिल कर लूँ। तो उसने योजना बनाई, उसने प्लानिंग की और ऐसा दिखावा किया कि ये तो बहुत यूजलेस है, गुस्सा दिखाया और उसको ज़मीन पर पटक दिया और फेंक दिया। और वो ग्रीडी सेलर अपनी सीट पर उठा, यानी अपनी जगह पर बैठा हुआ था, उठा और चला गया घर से बाहर। अब वो बच्ची बहुत उदास हुई कि भाई ऐसा बिहेवियर क्यों किया, रूड बिहेवियर, और ओल्ड वुमेन भी समझ नहीं पाई कि भाई ऐसा बिहेवियर क्यों किया।
ठीक है, ऐसा इंसल्टिंग मैनर में बिहेवियर क्यों किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अब जबकि वो एग्री थे दोनों सेलर की एक दूसरे की गलियों को वो एक्सचेंज करेंगे, तो उन्होंने उसी में शहर में अपनी गलियों को एक्सचेंज कर लिया। अब उस गली में वो सैरिवन आ गया, ऑनेस्ट सेलर जो था ना वो आ गया, और उसने भी वही आवाज़ लगाई कि पुराने बर्तन दे दो, नए बर्तन ले लो। वंस अगेन द यंग गर्ल अर्ज, अब दोबारा उस बच्ची ने रिक्वेस्ट की दादी माँ से कि दादी माँ प्लीज़ क्या हम एक नई प्लेट ले लें। तो दादी माँ ने कहा कि बच्ची, प्यारी बच्ची, याद करो कि कल किस तरह का बिहेवियर उस सेलर ने किया था। क्या याद नहीं है, तुम भूल गए किस तरह से उसने ज़मीन पर बाउल को पटका था और किस तरह का बिहेवियर उसने हमारे साथ किया था। केवल हम नए सेलर के साथ भी हम इसी तरह का बिहेवियर लेने वाले हैं, सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस। तो अब बच्ची बोलती है कि दादी माँ कल वाला जो था ना वो रूड था, लेकिन ये वाला बहुत जेंटल दिख रहा है दादी माँ, प्लीज़ एक बार हम मान लीजिए मेरी बात को। दादी माँ ने उस अपनी ग्रैंड डॉटर की ईगरनेस यानी उत्सुकता को देखा और उसको सैरिवन को अंदर बुला लिया। अब जब उसको बाउल दिया तो सैरिवन बहुत ही सरप्राइज हुआ कि भाई ये बाउल तो कैसा था, सोने का था। किसका था, सोने का। अब पूछा कि डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस, क्या तुम माँ ये वास्तव में इसको बदलना चाहती हो ओल्ड मदर, कि माँ आप इसे वास्तव में, देखो ऑनेस्ट मैन कितना अच्छा था कि माँ, उसने पहले वाले ने कुछ नहीं बोला था, इसने बोला ओल्ड मदर, प्यारी माँ क्या आप इसको बदलवाना चाहते हैं, वास्तव में हेजिटेशन के साथ पूछा। तो एनकरेज बाय दिस यंग गर्ल, अब ऐसा बिहेवियर किया ना अच्छा, तो उस बच्ची ने पूछा कि क्या आप इसके बदले में हमें एक्सचेंज इट फॉर अ प्लेट, क्या एक प्लेट दे दोगे। तो ओल्ड मदर योर बाउल इज़ मेड ऑफ प्योर, बोला दादी माँ, प्यारी माँ, ये जो आपका बाउल है ना ये प्योर गोल्ड है। क्या है, प्योर गोल्ड, और बहुत सारा मनी इसके बदले में आपको मिल सकता है, बट आई हैव नॉट सो बोथ, अब इस तरह का हमारे पास में कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह का हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो अब दोनों जो थी ना वो बहुत ही एस्टोनिश थी कि माय सन सेलर हु केम यस्टरडे, यानी उसने क्या किया, टोटली क्या किया उसने पूरा, ही गेव देम ऑल द पोर्ट एंड हेड 5, अब उसने टोटली क्या किया, गोल्ड का था तो गिव इट एनीथिंग यू प्लीज एक्सचेंज एंड गो योर वे। मतलब कहने का मतलब है कि कल जो था मेरे बच्चे, कल एक सेलर आया था, उसने इसको एक वर्थलेस समझ करके और एक यूजलेस बाउल समझ के ज़मीन पे पटक दिया था, लेकिन तुम बोल रहे हो कि ये सोने का है। सो टेक इट, गिव अस एनीथिंग यू प्लीज़ इन एक्सचेंज एंड गो योर वे, प्लीज़ हमें दे दो और आप अपने रास्ते पर आप वापस अपने जा सकते हैं। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, उस बूढ़ी महिला ने कहा। ही गेव देम ऑल द पोर्ट्स एंड ही हैड 500 सिल्वर। अब जो सैरिवन था ना उसने बच्चों क्या किया, 500 सिल्वर कॉइन्स दिए। ठीक है, जो भी उसके पास में था उसने सब कुछ दे दिया, और उसने अपने पास में स्केल्स यानी वापस लौटने के लिए उसके पास में बैग में सिर्फ 8 सिल्वर कॉइन रखी, ताकि वो बोटमैन जो है ना नाव से उसको नदी पार करा दे। अपने साथ बाउल को लिया और वो नदी के किनारे चला गया और बोट वाले को लिया और 8 कॉइन के सहारे वो बोटमैन को बोला कि भाई मुझे नदी के पार ले जाओ, क्योंकि मुझे नदी के उस पार जाना है। अब ज़्यादा समय गंवाया नहीं, तो नो सूनर हैड ही लेफ्ट, ज़्यादा समय बीता ही नहीं था कि दोनों जो महिलाएं थी और वो ग्रीडी सेलर वापस आ गया। लालची व्यक्ति था, उसकी प्लानिंग थी, वो दोबारा आया और कहा इम्पेशेंटली ब्रिंग आउट द बाउल, चलो बाउल दे दो, आई विल गिव यू समथिंग अदर फॉर इट, चलो इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा, वैसे तो ये काम का है नहीं कुछ। अब देखिए, मूव टू एंगर एट हिज प्रिटेंस, उसके गुस्से की तरफ, यानी उसने जो झूठा दिखावा किया था ना, दादी माँ ने उसकी तरफ कहा कि यू सेड द बाउल वॉज वर्थ नथिंग, तुमने कहा था कि ये बाउल तो कोई काम का नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक ऑनेस्ट सेलर आया, उसने डिक्लेयर किया कि ये बाउल जो है ये प्योर सोने का था। उसने हमारे को 500 सिल्वर कॉइन दी और ऑल स्पॉट्स, जो भी उसके पास में बर्तन थे ना, वो उसने सारे बर्तन भी हमें दे दिए, और आपने कहा कि ये सिर्फ बेकार की चीज़ है, और इस तरह का बिहेवियर आपने हमारे साथ किया था। अपने उस लॉस के ऊपर ग्रीडी सेलर जो था वो बहुत ही गुस्सा हो रहा था, खुद के ऊपर चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बोलने लगा, वहीं पर खड़े खड़े बच्चों वहाँ पर बोल करके और उनके ऊपर खुद के ऊपर चिल्लाने लगा कि उसने मुझे चीट किया, यानी उस सेलर को, सैरिवन को वो बोलता है कि शायद जो फ़ायदा मेरा होना चाहिए था उसके साथ मेरे साथ धोखा किया उस सैरिवन ने, मैंने वो बाउल खो दिया। ही वॉज सो फुल ऑफ सोरो, और जो उस ग्रीडी सेलर था वो बहुत दुख और डिसअपॉइंट, निराश दिख रहा था, और सो मैडन, इस तरह का पागल हो गया था कि उसने खुद को इस तरह की कमांड दी कि वो खुद की छाती को पीटने लगा
और क्या करने लगा बच्चों, खुद की छाती को पीटने लगा। और उसने क्या किया, खुद की छाती को पीटने लगा और थ्री अवे हिज मनी, और अपनी मनी और सामान जो था पूरा फेंक दिया। टोर हिज क्लोथ फ्रॉम हिज बॉडी, और चिल्लाने लगा और अपने कपड़े तक फाड़ लिए उसने। और क्या बोला, आई विल हैव माई रिवेंज, मैं अपना बदला जरूर लेकर रहूँगा उस व्यक्ति से, यानी सैरिवन को वो बोल रहा है कि मैं उस व्यक्ति से अपना बदला लेकर रहूँगा। कैसे उसने मेरे इस प्लान में इंटरफेयर किया। अब देखिए दोनों जो वुमेन थी, यानी वो बच्ची और वो ओल्ड लेडी देख रही थी कि उसके इस पागलपन को देख करके वो कुछ कर तो सकते ही नहीं थे, उसको रोक नहीं सकते थे। एंड आगे देखिए, ही रस्ड आफ्टर द सैरिवन टू द रिवर साइड, और वो तुरंत क्या गया सैरिवन के कि उसको नदी के किनारे मिल जाएगा, नदी के किनारे गया। फाइंडिंग हिम ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, और उसको तुरंत देखा तो क्या था, ऑलरेडी वो तो रिवर को क्रॉस कर रहा था। और डेस्परेटली मतलब क्या होता है बच्चों, निराश मन से वो बोटमैन के ऊपर बोला कि बोटमैन वापस उस नाव को ले आओ। लेकिन सैरिवन ने कहा कि बोटमैन को बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब हु वाज द बोधिसत्व, क्योंकि वो सैरिवन जो था वो पुनर्जन्म में, यानी बोधिसत्व बुद्ध जो थे उनके पूर्व जन्म में वो सैरिवन था। तो उनके यहाँ से आगे का बच्चों पीडीएफ में आया नहीं, मैं बता देता हूँ। उसके आगे की धमकियों का कोई सैरिवन पर असर नहीं हुआ, और इतना चीखने चिल्लाने के बाद में जो ग्रीडी सेलर था उनके ऊपर, यानी उसका जो कंट्रोल था बॉडी पर वो ख़त्म हो गया, और उसका हार्ट बट और उसकी जो नसें थी, जो वीन्स थी वो फट गई, और उसका जो बॉडी का जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया, और वहीं पर वो गिर गया नदी के किनारे, और वहीं पर वो मर गया। तो इस तरह से जो ग्रीडी सेलर था उसने खुद की अपनी एक योजना बनाई, लालच भरी, लेकिन उस योजना में ही वो क्या हुआ, खुद फंस गया और वो मर गया। और ये जो था हमारा सैरिवन, उसने एक अच्छा बिहेव किया और उस ओल्ड लेडी को भी खुश किया और उनके साथ एक ईमानदारी भरा व्यवहार किया। इस तरह से बच्चों हमें इस लेसन से ये सीखने को ज़रूर मिलता है कि कभी भी लालच ना करें और हमेशा हर किसी के प्रति ईमानदार जरूर रहें, क्योंकि आपकी जो ईमानदारी है वो किसी को खुशी तो देगी ही, लेकिन आपको एक अच्छे चरित्र का निर्माण भी करवाएगी और सदैव आपकी प्रशंसा होगी, क्योंकि आप एक अच्छे और एक ईमानदार और एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ गई हो कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बहुत ही अच्छी कहानी है। टेक केयर माय स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम।